हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। Hallelujah! Hallelujah! We praise God for His mercies. हम उसके रहम के लिए उसकी तारीफ करते हैं He is worthy of all praises. क्योंकि वो सारी तारीफों के लायक खुदा है। Amen. We are thankful to God for this beautiful bright morning today. आज इस हसीन सुबह के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। Amen. And today we are going to read about attribute of Jesus Christ. और आज हम यीशु मसीह की खूबियों के बारे में जानेंगे। One of the attribute of Jesus Christ. और यीशु की एक खूबी के बारे में उसके अंदर And बहुत I सी believe खूबियां हैं। that this is impossible. यीशु के अंदर बहुत सी खूबियां हैं, लेकिन मैं आज एक खूबी जो है उस पर रोशनी डालूंगा। That it is impossible for us और ये हमारे लिए नामुमकिन है to understand Lord or God कि हम अपने खुदावंद खुदा को समझ पाएं fully. मुकम्मल तौर पे। It is impossible for us. और ये हमारे लिए नामुमकिन दिखाई देता है कि हम अपने खुदा को पूरी तरह समझ जाएं, Because we have limitations. क्योंकि हमारी कुछ हदूद हैं। We have limitations and we cannot understand God, 100%. और हमारी कुछ हदूद हैं, मुकर्ररा हदूद, जिनसे बाहर जाना हमारे लिए मुश्किल होता है और उन हदूद में रह के खुदा को जानना मुश्किल है। So, God is unlimited yes. God, क्योंकि वो लामहदूद खुदा है। yes. So last time we heard about the humbleness. और पिछले हफ्ते हमने सीखा था, पिछले इतवार, हलीमी के बारे में। Do you remember this? क्या आपको याद है? Yes. Baji is raising her hand. It's good. ये अच्छा है कि आप सबको याद है। That's wonderful. So, humbleness is the attribute of Lord Jesus Christ. और ये हलीमी जो है यीशु मसीह की खुसूसियात में से एक खुसूसियत थी, उसकी एक खूबी थी। So, He wants us to become like Him. और वो यही चाहता है कि आप और मैं यीशु की मानद हो जाएं। So, we can take some attributes from Him. हम उसकी कुछ खूबियों को, उसकी कुछ खुसूसियात को अपने अंदर ले सकते हैं। At least, some of them are like Him. और कुछ खूबियां उसकी मानद होने के लिए उस जैसी खूबियां हमारे अंदर मौजूद होनी चाहिए। Just like when son or daughter born in our families. बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमारे घरों में जब औलाद पैदा होती है, बेटी या बेटा पैदा होता The है, father and mother and grandparents और माँ want to बाप, see their attributes in this little kid. जी बिल्कुल, माँ बाप, दादी दादा उस बच्चे के अंदर अपनी आदत, कहते हैं ये दादे जैसा है, शक्लो सूरत शबाहत के लिहाज से भी कहते हैं कि किस जैसा है, देखना चाहते हैं। So some features like nose is just like his father. और कहते हैं इसका नाम बिल्कुल इसके बाप जैसा है। Sometimes people say her eye color is just like her mother. और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, मेरी बेटी को लोग कहते हैं इसकी आंखें बिल्कुल इसकी माँ जैसी हैं। So we want to see the attributes in our kids. और हम अपनी खूबियाँ, अपनी खुसूसियात अपने बच्चों के अंदर देखते हैं। We want to see. हम देखना चाहते हैं कि ये हमारे जैसे बने। I was thinking why this is happening. और मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। Because we want to live in this little kid. क्योंकि हम उस छोटे बच्चे में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। We want to see the attributes of. इसीलिए हम अपनी खुसूसियात, अपनी खूबियाँ उस बच्चे के अंदर देखना भी चाहते हैं। We want to see our attributes in the kids. और क्योंकि हम अपनी शबीह, अपना आप देखते हैं उस बच्चे के अंदर, तो हम अपनी आदात भी उसके अंदर, आदातों फसाइल भी देखना चाहते हैं। So many times we facilitate our kids in order to become like us. और बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों की मदद करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि वो हमारे जैसे बन जाएं। So many times I teach my sons how to walk like me. बहुत दफा मैं अपने छोटे बेटे को बताता हूँ कि तू मेरी तरह चला कर।
how I walk, जैसे मैं चलता हूँ तू भी मेरी तरह चला you कर। need to walk like me, like that. और मैं उसको बताता हूँ कि अपना सीना जो है वो चौड़ा Yes, करके yes, you need कंधे to- सीधे करके चला कर, you जैसे need- मैं चलता हूँ। You need to stand like this. तुझे इस तरह खड़े होना चाहिए। I want to see him. I want to see my attributes in him. और मैं ये चाहता हूँ, मैं क्यों करता हूँ ऐसा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अदात व ख़साइल मुझे अपने बेटे के अंदर नजर आए। So many times we used to we use this, और बहुत दफा वालिदैन ऐसा ही करते हैं। and unlike Jesus Christ, also want to see His attribute in His children. और इसी तरह यीशु नासरी भी जो उसके फर्जंद हैं उनके अंदर अपनी खूबियां देखना चाहते हैं। Brothers and sisters, He want to see humbleness in each one of us. और बहनों और भाइयों, यीशु मसीह नासरी जो है वो हलीमी को आपके और मेरे अंदर देखना चाहते हैं, Because He is a humble personality. क्योंकि वो बहुत ही हलीम थे, He is a humble personality. वो बहुत ही हलीम थे। He wanted to see humbleness in each one of us. और वो चाहते हैं कि आप और मैं भी हलीम हो जाएं। So just like a good father who is take care of his children, बिल्कुल एक अच्छे बाप की तरह जो अपने बच्चों की निगहदाश्त अच्छे तरीके से करता है, he want to see his attribute in his children. वो भी चाहता है, जैसे बाप चाहता है कि मेरी खूबियां मेरे बेटे के अंदर हों, माँ चाहती है मेरी खूबियां मेरी बेटी के अंदर हों, ऐसे यीशु चाहते हैं कि उनकी खूबियां, उनकी खुसूसियात जितनों ने उन्हें कबूल किया है उनके अंदर मौजूद हों। So why we are here today? आज हम इस जगह पे क्यों आए हैं? So my duty, I want to share your duties and my duties today. आज मैं अपनी ड्यूटीज, अपने फ्राइज और आपके फ्राइज क्या हैं इस बारे में बात करूंगा। So my duty is to show Jesus Christ to you. और मेरी ड्यूटी, मेरा फर्ज ये है कि मैं यीशु के किरदार को अच्छे तरीके से आपके सामने पेश करूं। And I want His attribute inside of me, which is very difficult thing. और ये काम करने के लिए यीशु के एट्रीब्यूट्स, उसकी खूबियां, खुसूसियात मेरे अंदर मौजूद होनी चाहिए, जो काफी मुश्किल काम है। So I want you all to do this as well. और मैं चाहूंगा कि आप सब भी ऐसा ही करें। When you want to see your kids just like you, अगर जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बिल्कुल आपकी तरह कामयाब बने या वो आप जैसे हों, so Jesus Christ is, He also said this in the Word of God. और यीशु ने पाक कलाम के अंदर ये फरमाया है, He said that be like me. वो कहते हैं मेरी मानद हो जाओ। I took up my cross. मैंने अपनी सलीब उठाई, You took up your तुम cross भी अपनी सलीब खुद उठाओ and walk. और चल पड़ो। He put his own cross on his shoulder. वो उसकी अपनी सलीब थी जो उसने अपने कंधे पे उठाई, Although he was innocent. जबकि वो बेइल्जाम थे, बेगुनाह थे, बेकसूर थे। So his attribute is that he is going to die for the people who are discouraging him and who are persecuting him. और वो उन लोगों के खातिर मरने जा रहे थे जो उसे सता रहे थे, जो उसका इनकार कर रहे थे और जो उसकी तजलील कर रहे थे। He also want to see his attribute in all of us. और वो ये सारी खूबियां, ये सारी खुसूसियात आप सब में भी देखना चाहता है। So many times if we do not understand, बहुत दफा जब हम समझ नहीं पाते that why Jesus did this, कि यीशु ने ऐसा क्यों किया, so the today's verse is very appropriate answer of the question. यीशु ने ऐसा क्यों किया, जो उसे कबूल नहीं करते थे, जो उसे चाहते नहीं थे, वो उनके लिए मर क्यों गया। और आज की आयत जो है इनमें आपको इस बात का जवाब मिलेगा। As I taught that, जब मैं ये सिखा रहा था that Jesus want to see his attribute in each one of us. कि यीशु आप सबके अंदर अपनी खूबियां, अपनी खुसूसियात, अपनी शबीह देखना चाहते हैं। He used to forgive the sinners.
उसने गुनहगारों को माफ कर दिया while he was on the cross. जब वो सूली पे था। He wants each one of us to forgive each other. और जब वो सूली पे था तो जो कील ठोक रहे थे उसने उन्हें माफ किया, और वो आज ये भी चाहता है, यही चाहता है कि आप और मैं जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें माफ कर दें। So how can we show others that we are the followers of Jesus हम Christ? किस तरह लोगों को ये बता सकते हैं कि हम यीशु के पैरोकार हैं? How can? कैसे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम किसी पे ये बात जाहिर करें कि हम मसीह के मानने वाले हैं? So Jesus Christ said that as I forgive you, forgive others. यीशु ने फरमाया जैसे मैंने तुझे माफ किया तू दूसरों को माफ कर। So they will learn that you are my disciple. तुम्हारे इसी किरदार की खूबी से वो जान लेंगे कि तुम मेरे मानने वाले हो। If we want to show His attribute, अगर हम उसकी मर्जी को, उसकी खुसूसियात को जाहिर करना चाहते we हैं have to forgive each other. तो हमें एक दूसरे को माफ कर देने की जरूरत है। The wife have to forgive his husband. और बीवी को आज जरूरत है कि वो अपने शौहर को उसकी सारी बुराइयों के लिए, गलत बातों के लिए माफ कर दे। A husband should forgive his wife. और हस्बैंड के लिए जरूरी है कि वो अपनी बीवी की सारी खताओं को, उसकी सारी कोताहियों को माफ करे। And I want you to please silence your mobiles today. और बराए मेहरबानी अपनी मोबाइल जो है इनको साइलेंट कर लीजिए। Whenever you come to the house of the Lord जब and भी want आप to खुदावंद के listen, घर में आते हैं, so this is a beautiful thing when you in foreign countries there is an application which is it is written on that application that God mode today. God mode. Phone is on God mode. और अपने फोन्स को जो है बराए मेहरबानी बंद कर लिया कीजिए, क्योंकि वक्त होता है कि आप खुदा को सुने। So put it on silent or God mode. यहाँ इसको गॉड मोड पे लगा दें या फिर इसको साइलेंट कर दें। So, we need to set our priorities. हमें अवलियत देनी है खुदावंद के नाम को। So Jesus Christ want to see His attribute in each one of us, and He is going to help us in this. Like I told you that I want to see my attribute in my son, and I teach them and I support them in it. यीशु आपके अंदर अपनी खुसूसियात को, अपनी शबीह को देखना चाहते हैं, अपनी खुसूसियात को देखना चाहते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, मैं अपने बेटे को बताता हूँ कि मेरी तरह चले, मेरी तरह खड़ा हो। इसी तरह यीशु भी हमें गाइड करते हैं कि किस तरह हम यीशु की मानद बन सकते हैं। So today the verse is Matthew chapter 11. और आज की आयत जो है वो मत्ती की अंजील उसका 11 बाब And the verse is 28. और उसकी 28 आयत है। We have listened it many times. हमने इसको बहुत दफा पढ़ा है, सुना है, But today we are going to listen it in very different way. लेकिन आज हम इसको एक मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे, जानेंगे। A father is facilitating his children. एक बाप जो अपने बच्चों को जो है वो आसानियां पैदा कर रहा है, And what he is saying in this. और वो अपने बच्चों से क्या फरमाता है? Come to me, all you are laborer and burdened, और मेरे पास आओ जो सब बोझ से दबे, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास and आओ, I shall give you rest. तो मैं तुमको आराम दूंगा। Take my yoke upon you मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn from me, और मुझसे सीखो, for I am meek क्योंकि मैं हलीम हूँ and humble और दिल का फरोख्तन हूँ, in heart, and you shall find rest for your being. तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. He want to facilitate our beings. वो हमारी जानों को बहाल करने की कुदरत रखता है। He want us to become facilitated, और वो चाहता है कि हमारे लिए आराम पैदा करे, सुकून पैदा करे और आजमाइशों मुसीबतों को खत्म करे। I told you, although it is very difficult in living in this world to become a humble person. और इस दुनिया में रहते हुए हलीम हो जाना, आजिज हो जाना, यीशु की मानद हो जाना बड़ा मुश्किल है, Because he is the only one क्योंकि वो वाहिद है who is complete. जो मुकम्मल है।
no man is completed on the earth. There is no other name. और under कोई the heaven. भी कामिल नहीं, एक भी नहीं। It is written in the word of God. ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है। And he is saying that I am meek and humble. और वो फरमाता है मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ। He want his humbleness. He want us to carry his humbleness. वो चाहता है कि हम उसकी उसी हलीमी को अपने साथ ले लें, पहन लें, ओढ़ लें। When I was a little kid, जब मैं एक छोटा लड़का था, my grandmother used to come from a village, Sharakpur, मेरी नानी शरफपुर गांव में रहती थी, वो वहां से आती थी। and he carried some eatable and some vegetables with her. और वो जब आती थी तो अपने साथ बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी चीजें, खाने पीने का सामान लेके आती थी। The bus stop was little far. और बस स्टॉप थोड़ा दूर था। So my mother used to tell me in the morning that your grandmother is coming. और मेरी माँ मुझे सुबह सुबह ही बता देती थी कि तेरी नानी आज आ रही है। Go to the bus stop. तो तू बस स्टॉप पे जल्दी जल्दी चला जा। Because she is carrying some load on her, and she is not, very strong. और क्योंकि वो बूढ़ी थी और वो काफी सारा सामान लेके आती थी, तो मेरी माँ को फिक्र होती थी और मुझसे कहती थी कि जल्दी जल्दी बस स्टॉप पे चला जा, क्योंकि तेरी नानी बहुत सारा सामान अपने साथ लेके आ रही है। So she managed from Sharakpur to Lahore. और वो शरफपुर से लाहौर तक उठा लाती थी इतनी चीजें। So on the bus stop, which was 1 kilometer, I think 400 meters from my home. और वो जो बस स्टॉप था वो मेरे घर से 400 मीटर की दूरी पे था। So it was a big distance to carry a load on the head. और वो बुजुर्ग थी, उनके लिए ये मुश्किल था कि वो उस गठड़ी को, सारे सामान को अपने सर पे उठा के इतना सफर करके मेरे घर तक पहुंचती। So I wait for her on the bus stop. मैं बस स्टॉप पे खड़ा उनका इंतजार किया करता था। When she used to come, जब वो आया करती थी, so I took her load on my head. और तो मैं उनका बोझ खुद उठा लिया करता था। And I come to my place. और फिर मैं इसी तरह वो सारा बोझ उठा के, सारा सामान उठा के घर तक आता। So it become very easy for her to reach to our place. तो इस तरह मेरी नानी के लिए बड़ा आसान हो जाता, वजन मैं उठा लेता तो वो बड़ी आसानी से आराम से मेरे घर। But I was thinking that if I will not go there, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उनकी मदद के लिए बस स्टॉप तक ना जाता, I would not go there, अगर मैं वहाँ ना जाया करता, how difficult it would be for her. तो उस ज़ईफ औरत के लिए कितना मुश्किल हो जाता मेरी नानी के लिए वो 400 किलोमीटर तय करना। So Jesus Christ is doing the same. He is facilitating us. और यीशु नासरी भी ऐसा ही करते हैं, वो आपका और मेरा बोझ खुद उठाते हैं, हमारे लिए आसानी को पैदा करते हैं। Actually, He took our loads on His head. और उसने हमारा सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। He took our sins on His shoulders. उसने हमारे गुनाह अपने कंधों पे उठा लिए। And He took our cross on His shoulder. और उसने हमारी सलीब को अपने कंधों पे उठा लिया। And He start moving towards upwards, in climbing upward on the Mount of Calvary. और वो उस भारी बोझ को उठाकर कोरे कलवरी तक ऊपर चढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। How difficult it was. ये कितना मुश्किल था, How difficult it was. ये किस कदर मुश्किल रहा होगा उनके लिए, भारी सलीब को उठाकर एक चढ़ाई चढ़ना, ऊपर तक जाना। So our Lord Jesus is taking care of each one of us. और हमारे यीशु नासरी जो है हम में से हर एक की फिक्र करते हैं। So if you want to become like Jesus, अगर आप यीशु की मानद होना चाहते हैं, we need to share our burden with each one of us. और हमें क्या चाहिए कि हम एक दूसरे का दुख दर्द बांट लें, एक दूसरे की तकलीफों को बांट लें, एक दूसरे का बोझ बांट लें। Sometimes if we will pray for somebody's disease or somebody's health or somebody's problem, जब हम किसी शख्स की बीमारी के लिए, उसकी सेहत के लिए दुआ कर रहे होते हैं,
we are sharing the burden. हम उसका बोझ बांट रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं। And Jesus want his kids और यीशु चाहते just like हैं him. अपने फर्जंदों से कि वो ऐसा ही करें। He want us to be humble. वो चाहते हैं हम हलीम हो जाएं। So he is saying that इसीलिए वो फरमाते that हैं I am meek जब and humble, मैं हलीम हूँ, आजिज हूँ और दिल का फरोतन हूँ। and he is saying that take my yoke. और वो कहते हैं मेरा जुआ उठा ले। What is that? ये बात क्या बात है? So I am translating a book about Bible translation nowadays, मैं आजकल एक बुक ट्रांसलेट कर रहा हूँ, and बाइबल की किताब ट्रांसलेट कर there रहा was a हूँ। wonderful verse in I read in this book. और एक खूबसूरत आयत जो मैंने उस किताब में पढ़ी, So it was और वो that थी Jesus Christ. It was in Revelation that Jesus Christ is sitting on the throne, और ये मुकाशफा की किताब में लिखा है कि यीशु नासरी तख्त नशीन है and from all nations and all languages, people are standing before him. और पूरी दुनिया की कौमें, उम्मतें, लोग, पूरी दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग उसके तख्त के आगे मौजूद हैं। Hallelujah. हालेलुया। And this is actually our time and our responsibility to win the souls of different countries, of different nation, of different language groups. और ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आज हम मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले मुख्तलिफ कौमों के अंदर जाके यीशु के नाम की जो है मनादी करें। This is not our single duty to come to the church and clap the songs and go home. और हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं है कि चर्च में आ जाना, गीत गाना, तालियां बजाना, प्रस्तुति करना, कलाम सुनना और फिर अपने घरों में चले जाना। It is good that we are doing this. आप चर्च आते हैं, ये सब करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा है, What Jesus wants from us is लेकिन इससे बढ़कर और भी यीशु आपसे कुछ चाहता है। we are the hands and foot and the body of Christ on the earth. और जमीन पे हम यीशु का बदन हैं। If he want to do some work on earth, और अगर वो कुछ काम चाहता है जमीन के ऊपर अपने लिए तो it's us who have to do this. और वो हम हैं जो मसीह का बदन है, हमें वो काम करना होगा। And what if your hand is not working like this? और अगर कभी ऐसा हो कि आपको फालिज हो जाए और आपका बाजू If your hand is काम ना करे paralyzed and not listening to you, और आपका हाथ आपका हुक्म ना माने, so science says that when your brain, command, your body start doing work. और साइंस यही बताती है कि आपका दिमाग हुक्म जारी करता है और जिस्म जो है वो दिमाग का हुक्म मानता And है। Jesus Christ is the head of the church. और यीशु नासरी जो है वो हेड हैं, वो ब्रेन है। If your hand is not working, it is और paralyzed. अगर आपका हाथ मफलूज हो गया, फालिज ज़दा हो गया, हिलने के लायक नहीं रहा, If your right hand is like that, अगर आपका दायां हाथ जिसके साथ हम ज्यादा जोर वाले काम करते हैं वो मफलूज हो जाता है, how can you feed yourself? तो आप खाना कैसे खाएंगे? If he is not listening to you, अगर आपका दायां हाथ आपका कहना नहीं मानता तो आप खाना कैसे खाएंगे? शायद बहुत से लोगों के दिल में आए कि बाएं हाथ से खा लेंगे। people of God, खुदा के लोगों, you need to listen it very carefully. आपको बहुत तवज्जो से ये बात सुनने की जरूरत है That what is the purpose of your life in this world, in Pakistan, in Lahore city? और पाकिस्तान के अंदर, शहर लाहौर के अंदर आपका रहने का, इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? This is not only you have to marry and make kids and come to church and clap in songs and sing songs and go home. हमारा मिशन ये नहीं है कि हम दुनिया में पैदा हुए, हमने अपनी नस्ल पैदा की, हम चर्च आते रहे, गाते बजाते रहे और फिर अपने घर जाके सुकून किया। So what Jesus Christ actually want from us is a different thing. आप मिशन के बारे में बात करना चाहते हैं। यीशु आपको मिशन बताना चाहते हैं, मकसद बताना चाहते हैं इस जमीन पे आने का। He is saying that
take my yoke. और वो कहते हैं कि वो मेरा जुआ उठा ले, Take my yoke. मेरा जुआ उठा ले। What is his yoke? उसका योग क्या है, उसका जुआ क्या है? His yoke is that you move your body, use your body in order to win the souls from him. और उसका जुआ यही है, उसका काम यही है। वो जो बोझ उठाने को कहता है, वो बोझ यही है कि आप यीशु का कलाम दूसरे लोगों तक लेके जाएं। And I am very thankful to God for this beautiful opportunity that He has given to us as a Living God ministry. और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उसने लिविंग गॉड मिनिस्ट्री के वसीला से इस काम को करने के लिए मुझे और मेरे खानदान को, मेरी टीम को खड़ा And किया। I want to say to stand up, please, Brother Habil, can you stand? जी, मैं भाई हाबिल से कहूँगा कि आप खड़े हो सकते हैं। So we have finished 3 languages. Yes. Right हम now, 3 जुबानों पे काम को मुकम्मल कर चुके the हैं। Gospel of Mark is translated. मरकज की अंजील मुकम्मल कर चुके हैं। The Gospel of Mark is completed in और 3 minor languages of Pakistan. पाकिस्तान की 3 ऐसी जुबानें जिनको दूसरे लोग माइनर लैंग्वेज, छोटी जुबानों में उसका तर्जुमा कर दिया गया। So it is Pahari और ये पहाड़ी जुबान and it is Central Pashto और सेंट्रल पश्तो जुबान and Waziri. और वजीरी जुबान, Tehwari. In Waziristan it is spoken. और वजीरिस्तान में ये जुबान बोली जाती है। इन जुबानों में मरकज की इंजील जो है उसका तर्जुमा किया गया ताकि वो लोग भी खुदा के कलाम को पढ़ के जान सकें। So we want to do the work of Lord. हम खुदावंद का काम करना चाहते हैं We are doing it. और हम ये कर रहे हैं। And what God wants from the church आज खुदावंद आपसे क्या चाहता है चर्च? to spread His gospel. आप उसके पैगाम को फैलाएं, उसकी खुशखबरी को It फैलाएं। is not it is not only the duty of pastors and the missionaries. ये to सिर्फ do this. पास्टर्स की और मिशनरीज की कोई ड्यूटी नहीं लगी हुई, This is your duty as well. आप भी खुदावंद का काम कर सकते Because हैं He is sitting on the throne in क्योंकि वो बैठा Revelation. है। मुकाशवा की इंजील में हम देखते हैं वो तख्त नशीन है। मुकाशवा की किताब में मरकूम है कि वो तख्त नशीन है। And there are a scribe of different nation and different ethnic groups. और मुख्तलिफ कबीलों और मुख्तलिफ मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले सब उसके तख्त के आगे जमा है। They are standing there. वो वहां पे खड़े हैं उसके तख्त के सामने। This is a beautiful, sight to see और ये खूबसूरत मंजर होगा देखने में when every ethnic group is standing there. जब हर कोई वहां पे मौजूद है, मुख्तलिफ कबीलों से मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले। When the believers of every ethnic group, every linguistic group is standing before Jesus हम Christ. देखते हैं मुकाशवा की किताब में कि हर कबीले, हर कौम, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले वहां पे मौजूद हैं, तो पास साहब कह रहे हैं कि खूबसूरत मंजर होगा। When it is written in the word of God that there will be every ethnic group, every linguistic group, और ये लिखा है खुदा के कलाम में कि वहाँ हर ग्रोह, हर कबीले, मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले मौजूद हैं। so what is our responsibility today? आज आपका और मेरा काम क्या है, हमारा फर्ज क्या है? Take the yoke of Jesus Christ on our shoulder. यीशु का जुआ जो है वो अपने कंधों पे उठा लीजिए। He said that my yoke is और वो फरमाते हैं कि मेरा जुआ मुलायम है gentle and my burden is light. और वो कहते हैं मेरा बोझ हल्का है। So we need to put our all burden unto Him. और जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सारी फिक्रें, सारी सोचें, सारे बोझ यीशु नासरी को दे दें। What He wants from us. यही तो वो हमसे चाहता है। What He wants to see in us. वो क्या देखना चाहता है आज आप में और मुझ में? He wants to see, to carry His cross. वो चाहता है कि वो देखे कि हम में से हर एक ने अपनी सलीब अपने कंधे पे उठा ली। God bless you by the word of God today. खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। Amen. आमीन।